प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा अपनी चल रही है आगे बढ़ते हुए कि किस तरह से आत्मा की उपलब्धि हमें हो और वो आत्मा की उपलब्धि जब हो जाती है तो जीव को किस तरह के भाव होते हैं और जिनको आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई है तो वो आत्मा की उपलब्धि किस प्रकार करें, ये यहाँ पर बात चल रही है। और ये आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है ये भी यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक वो मन कैसा है, विक्षिप्त है, राग द्वेष मन में रहते हैं, तब तक वो आत्म तत्व का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। और ये जो राग द्वेष सहित जो मन है, विक्षिप्त मन है, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया। और फिर ये इसके कारण बताया कि मन में विक्षेप यानी राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं और क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं। ये इसका कारण क्या बताया कि अनादि काल से वो अज्ञान का ही संस्कार चला आ रहा है। अनादि काल से शरीर और आत्मा को एक मानने की बुद्धि और जो आश्रव है यानी शुभ, मुख्य रूप से मोह राग द्वेष के भाव, उसमें भी वो शुभ भाव, उसको उसमें उपादेय बुद्धि, वो भले हैं ऐसा मानना, ये अच्छे हैं तो करने योग्य हैं, ये जो मान्यता है, इस मान्यता के कारण ये राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। अनादिकाल का ये संस्कार है। तो अब ये कैसे छूटे, ये कि ये इस संस्कार को रोक कर, इस पर ब्रेक लगाकर दूसरे संस्कार डालो, रिवर्स करो, जो अभी तक कर रहे थे उससे रिवर्स करो, तो इसको रोको और फिर कुछ और करो। तो जब रिवर्स करेंगे और फिर उस तरह के संस्कार वो धीरे धीरे डालेंगे। अब कोई ये सोचे कि अब अनादिकाल के तो यही है, अभी तो बहुत गहरे हैं, तो अब क्या करें, अब तो कुछ फायदा नहीं है। ये ऐसा नहीं, जब समझ में आ जाए
जब गलती समझ में आ जाए और ये अपने गलती तो है और इससे अपने को नुकसान है, यही हमारे दुख का कारण है, तो भले ही अब इतने गहरे हो गए वो संस्कार, तो भी अब उसको ठीक करने के लिए रोकना तो पड़ेगा ना, उसको दूर करने के लिए। और उससे उल्टा काम जो अभी तक कर रहे थे, उससे कुछ अलग काम करना पड़ेगा। जैसे सुखी होने के लिए हम क्या कर रहे हैं आज तक, और ये जो हम कर रहे हैं उससे हम सुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा ना। देखो दुनियादारी में सब समझदार हैं, कोई बीमारी हो जाए और किसी डॉक्टर का इलाज करा रहे हैं अपन, और चलो 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वो तो डिपेंड करता है बीमारी पे कि वो किस तरह से मतलब दवाइयां असर करेगी। लेकिन साहब 1 महीने से वो दवाई ले रहे हैं, उसी डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं, और फर्क, कि फर्क तो कुछ भी नहीं आ रहा, और बीमारी बढ़े जा रही है। लेकिन हम तो दवाई ले रहे हैं और डॉक्टर अपना विश्वास का अच्छा डॉक्टर है। फिर सोचते हैं कि नहीं सोचते, 3 दिन में असर नहीं आया ना, बल्कि बुखार हो जाता है ना, और अभी हमने क्रोसिन ली और क्रोसिन से नहीं उतरा, तो फिर अगली दूसरी जो भी आती है वो डोलो वो लो कौन कौन सी, ये वाली ले लो, फिर वो वाली ले लो, डॉक्टर बदल देते हैं। एक गोली में असर होना चाहिए, ये डॉक्टर बदल देंगे। तो अब यहाँ हम अनादिकाल से वही काम करे जा रहे हैं, वही काम करे जा रहे हैं, वही काम करे जा रहे हैं, और सुख होना तो दूर, उस सुख की गंध भी नहीं आ रही है, और उल्टा दुखी हुए जा रहे हैं, बढ़े जा रहा है बुखार, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, फिर भी वही गोली खाए जा रहे हैं, वही गोली खाए जा रहे हैं। तो दुनिया में तो ऐसा नहीं करते अपन, और यहाँ यही कार्यक्रम चल रहा है। तो कह रहे हैं, उससे कुछ कुछ अलग करो ना, पर विचार नहीं करते, विचार ही नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं इससे हमको सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, और सुख जाता दूर है, वो और दूर दूर हो रहा है। लेकिन बस समस्या यही है कि तत्व विचार नहीं करते, इसलिए उसका नाम है अमूल्य तत्व विचार, कि थोड़ा सा भी विचार करें तो मनुष्य मतलब इंटेलिजेंट है, मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है, ऐसा नहीं। समस्या है विचार नहीं करनी, इतनी सी। तो यहाँ ये इसके कारण बताए। अब आगे जो 38 नंबर का श्लोक है, 38 नंबर के श्लोक की उठाने का है पेज नंबर 76 पे, कि मन के विक्षेप का और अविक्षेप का फल क्या है। ये मन मन विक्षिप्त होता है और अविक्षिप्त होता है, तो किस कारण से होता है, वो बताया किस कारण से विक्षेप हो रहा है, और अनादिकाल के संस्कार हैं, और किस कारण से वो मन सही होगा, इन संस्कारों को बदल के ज्ञान के संस्कार डालो, उनको दृढ़ करो। अब ये जो मन अनादिकाल से विक्षिप्त हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और यदि हम ज्ञान के संस्कार डाल रहे हैं, मन का अविक्षेप हो रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे वो दिन में दान के संबंध में ना, अभी दान विधि द्रव्य दात्री पात्र, उसके सब में फिर फल बताएंगे कि दान का फल क्या है। ऐसे ही ये मन के विक्षेप और अविक्षेप का क्या फल है, वो यहाँ कह रहे हैं। श्लोक नंबर 38 है, 38 नंबर का श्लोक है, और पेज नंबर 77 है श्लोक के लिए। बोलना प्रीति। अपमानादयस्तस्य अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः विक्षेपो यस्य चेतसः नापमानादयस्तस्य नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः। न शेपो यस्य चेतसः। अपमानादि, अपमानादयः, ये आधा से है ना बीच में, तो विसर्ग है। अपमानादयः तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः, और नीचे है न अपमानादयः तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः। सरल है, मतलब संधि विच्छेद कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। अपमान आदयः, अपमान आदि, तस्य यानी उसके, उसके अपमान आदि,
होते हैं। किसके? विक्षेपो यस्य चेतसः, यस्य यानी जिसके, चेतसः यानी चित्त में, विक्षेप यानी जिसका चित्त विक्षिप्त है, यानी मोह राग द्वेष आदि जिसके चित्त में उत्पन्न हो रहे हैं, जो मोह राग द्वेष आदि से सहित है, उसके क्या होता है कि उसके अपमान आदि होते हैं। वो आदि में क्या क्या लेना है वो टीका में बताएंगे। और न अपमान आदय तस्य, और तस्य यानी उसके अपमान आदि नहीं होते हैं। किसके नहीं होते हैं? न क्षेपो यानी क्षेप विक्षेप जिसके नहीं है, यस यानी जिसके, न क्षेपो जिसके, चेतस है यस्य चेतस है जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है, न क्षेपो विक्षिप्त नहीं है। तो जो विक्षिप्त नहीं है यानी मोहराग द्वेष आदि से रहित ज्ञान की भावना जिसके अंतर्गत चल रही है, उसके अपमान आदि नहीं होते हैं। और जिसका चित्त विक्षिप्त है उसके अपमान आदि होते हैं। हमको मान चाहिए क्या अपमान चाहिए? हमको क्या चाहिए? कि हमको तो अपमान तो नहीं चाहिए, मान चाहिए। कह रहे अपमान आदि होते हैं, जिनका चित्त विक्षिप्त है उनके अपमान आदि होते हैं। तो हमको अगर मान चाहिए तो क्या करें कि चित्त को विक्षेप नहीं, ये मान मतलब कौन सा मान? वो अपमान और मान वो तो सब मान ही है, लेकिन हमको अपना वास्तविक सम्मान चाहिए, वास्तविक सम्मान चाहिए। तो चित्त का विक्षेप नहीं होगा तो हमको वास्तविक सम्मान मिलेगा। हम जो सम्मान चाह रहे हैं वो तो पर पदार्थों के आश्रित है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपोवपु, वो तो पराश्रित है, वो कोई मान है क्या? वो कोई सम्मान है क्या? वो तो शर्म की बात है कि दूसरे के कारण अपनी कुछ महिमा को दिखाई देनी पड़े। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट्स को ऐसे जानते हैं लोग, इनकी मम्मी इनके पापा ऐसे, और कुछ बच्चों को ऐसे जानते हैं कि इनका बेटा, ऐसा होता है ना। किसी के माता पिता का नाम होता है, किसी के बच्चों का नाम होता है, तो उससे जाना जाता है। तो जिसके माता पिता का नाम है तो बच्चा क्या सोचता है? मैं अपनी पहचान अलग बनाऊंगा। अब माता पिता तो क्या होड़ करेंगे, बच्चे का नाम है तो खुश होते हैं। उनको तो ये भावना नहीं आती कि हम अपनी पहचान अलग बनाएंगे, लेकिन बच्चों को ये रहता है मैं अपने पिताजी के नाम से जाना जाऊं। अच्छी बात है, खुश होता है, लेकिन फिर भी उसको अंदर ही रहता है कि मैं अपनी पहचान अलग बनाऊं, मैं दूसरे के नाम से अपनी पहचान, दूसरे के नाम से मैं जाना जाऊं। ऐसा क्यों? तो ऐसे ही यहाँ हम दूसरे से अपने मान सम्मान कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा ज्ञान से रूप से ज्ञान मतलब जो पराश्रित ज्ञान है, शैक्षणिक ज्ञान है, वो पराश्रित ज्ञान है। कुल से, जाति से, बल, बल किसका है? बल किसका है? शरीर का। रूप किसका है? शरीर का। जाति कुल किसकी है? शरीर आश्रित है, सब तो शरीर आश्रित है। तो वो वास्तविक मान नहीं है। तो जिसका चित्त विक्षिप्त है उसके अपमान आदिक होते हैं। तो आदिक में वो दुनिया वाला मान भी ले लेना, उसी का ये मान हो रहा है, उसी का अपमान हो रहा है, वो सब उसी के हो रहे हैं। लेकिन जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है उसके अपमान आदिक नहीं होते। तो लौकिक जो मान अपमान है वो उसके नहीं होते, वो वास्तविक अपना सम्मान प्राप्त करता है। अपने में देखो सम्मान क्या है? सत का मान करना। सम्मान का मतलब क्या है? सत का मान करना, उसका नाम है सम्मान। और सत क्या है? सत है वस्तु, वस्तु स्वरूप को जानना पहचानना, और अपने आत्म वस्तु को जानना पहचानना, वास्तव में वो सम्मान है। तो ये सम्मान अपना ही अपने द्वारा होता है। वो किसी भजन में ना, अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से, क्या है आगे, वो अपना हो जाए। चैतन्य के दर्पण में उसमें है ये, चैतन्य के दर्पण में नहीं सुना? अपने ही हाथों से, शायद मतलब कुछ तिलक हो जाए, माला हो जाए, इस तरह का कोई वर्ड है ऐसा। तो अपने द्वारा अपना अभिनंदन, तो ये अपने द्वारा अपना मान, ये अपना मान सम्मान, मतलब हम अपने को जान रहे पहचान रहे, तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, वो मान है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो मान है वास्तव में, कि हम अपने आप में अपने को जान पहचान कर हम संतुष्ट हैं। वो मान सम्मान है। अब दूसरे के आधार पे कितना मान हो जाए तो भी हम सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। थोड़ा सा भी, अभी तो हम खुश हो रहे हैं,
और अभी इतना मान मिल रहा है, फिर जितना मान होता है ना जो है नाम वाला, वही तो बदनाम है। फिर अभी आज इतना मान मिल गया, कल थोड़ा सा भी कम मिलेगा, फिर दुखी होता है। पर आश्रित जो मान है वो दुख का ही कारण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है, राग द्वेष आदि जिसके मन में नहीं, क्योंकि राग द्वेष मतलब पराश्रित मान सम्मान की भावना है तो राग द्वेष है, और पराश्रित मान सम्मान की भावना नहीं है, उसके राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। जिसके चित्त का रागादि रूप परिणमन होता है उसी के अपमान आदि होते हैं। जिसके चित्त का राग द्वेष आदि रूप परिणमन नहीं होता उसके अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते हैं। बोलो प्रीति, श्लोक और पद्यानुवाद। अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसा नापमानादयस्तस्य न शेपो यस्य चेतसा चंचल मन गिनता सदा मान और अपमान निश्चल मन देता नहीं तिरस्कार पर ध्यान। देखिए टीका है। जिसका मन विक्षेप पाता है अर्थात रागादि रूप परिणमता है, उसको अपमान आदि अर्थात अपमान, अपने महत्व का खंडन, अवज्ञा, मद, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि होते हैं। परंतु जिसके मन में विक्षेप नहीं होता उसको अपमान आदिक नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कुछ लोग जिनके ज्यादा अंदर मान सम्मान की भावना है, तो राग द्वेष ज्यादा है, तो राग द्वेष जिनके ज्यादा है वो थोड़े थोड़े में हमको ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं पूछा, इसने मेरी ये बात नहीं मानी, किसी के इसके पास ज्यादा कैसे हो गया, मेरे पास कम कैसे हो गया, ये सब, ये अवज्ञा, मतलब अपनी बात नहीं मानी, अपने महत्व का खंडन कि मेरे को मान नहीं दिया, अपमान किया, मद, घमंड, ईर्ष्या, दूसरे से मात्सर्य, वो भी ईर्ष्या टाइप का ये भाव होता है, मात्सर्य। तो ये सब जिसके अंदर राग द्वेष है उसी के उत्पन्न होंगे ना। और जिसके मन में राग द्वेष ही नहीं है देखो ये भी कब होता है, जब हमारे माइंड में ये घुस जाए ना, ये इसको ज्यादा पूछता है, मेरे को कम पूछता है, ऐसा हमारे जैसे बोलते हैं जैसे कीड़ा घुस गया है दिमाग में, ये हमारे माइंड में ये बात आ जाए, तो फिर हमारा ध्यान वहीं जाता है, इसको कितना पूछा, मुझे कितना पूछा, ये राग द्वेष रूप जो चीज है, तो वो मान सम्मान फील करता है। और कभी कभी होता है हमको ऐसा फील ही नहीं होता है कि मेरे को कम पूछ रहा है कि उसको ज्यादा पूछ रहा है, सबको बराबर है, ऐसा उसको लगता है। तो उसको मान लो किसी ने किया भी हो ना कम ज्यादा, तो भी उसको लगता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता ऐसा। मतलब इसमें ऐसा है कि समझ लो अपनी मम्मी है, पीहर साइड वाले हैं, उसमें अपने को ये नहीं रहता है कि ये हमारे साथ राग द्वेष करेंगे कि मेरे को कम पूछेंगे, बहन हो मान लो, तो बहन को ज्यादा पूछ रहे हैं, मेरे को कम पूछ रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं आता पीहर साइड में। और ससुराल साइड में अगर देवरानी जेठानी होंगी, इसको कम पूछा, मेरे को ज्यादा कम पूछा, इसको ज्यादा पूछा, वो क्योंकि वहां अपने मन में वो राग द्वेष है। मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, और ये समझ लो है ही ऐसा ही, कुछ बाय डिफॉल्ट ही होता है ऐसा सबके मन में ही इस तरह की चीज। तो जहां राग द्वेष है तो फिर वो मान अपमान वाली भावना आएगी, जहां क्योंकि पहले से अपन उस तरह का सोच के बैठे हैं, वो राग द्वेष पहले से है, तो वो उस तरह की फीलिंग आएगी ऐसी कि ये मेरा मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, कि ये है वो है। और ईर्ष्या वगैरह वाला भाव भी वहीं वहीं आता है। मतलब अब कभी किसी बहनों में और इनमें हो, रेयर होता है, बाकी बहनों के साथ में ना ईर्ष्या का भाव आएगा ना मान अपमान का भाव आएगा, और इधर देवरानी जेठानी हो ना भौजाई हो, ऐसे हो, तो उधर वो भाव आता है, क्योंकि वहां वो राग द्वेष वो विक्षिप्त है, पहले से मन विक्षिप्त है, तो मन विक्षिप्त है तो ये सब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ये मान अपमान वहां होता है। और अगर मन विक्षिप्त नहीं है, मन में अपने को, और अगर ससुराल साइड में भी अपने को ये है कि नहीं, ऐसा होता है, मतलब माइंड में ही नहीं है ये चीज, तो नहीं आएगा। मतलब स्थूल रूप से समझ में आ रही है, सबको पकड़ में आ रही है चीज,
सबके होती होगी। इसी तरह के चलते हैं, देखते हैं, नई मूवी होती है तो देखते ही हैं कि जहाँ इस तरह की भावना होती है वहाँ ही होता है। तो जिसके मन में विक्षेप नहीं होता उसके अपमान अधिक नहीं होते। भाव। जिसका मन राग द्वेष आदि विकारों से विक्षिप्त होता है उसको ही अपमान आदि की वृत्ति होती है। परंतु जिसका मन राग द्वेष आदि रूप नहीं परिणमता उसको अपमान आदि की वृत्ति उद्भवित नहीं होती। वह मान अपमान में संभाव रूप से वर्तता है। मोह राग द्वेष आदि विभावों में वर्तता जीव ही मान अपमान की कल्पना से दुखी होता है। देखो ये क्या है, मान अपमान ये कल्पना है। और जो मोह राग द्वेष में जितना ज्यादा समझ लो वर्त रहा है, डूब रहा है उसी में, वो उतना दुखी होगा कल्पना कर करके। परंतु जिसका चित्त राग द्वेष मोहादि विभावों से रहित होकर अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है उसको मान अपमान आदि की कल्पनाएं उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है कौन अपमान करता है ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। वह ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है, वो अपने अपने स्वरूप में लीन है। अब कौन अपमान कर रहा है कौन मान कर रहा है बाहर में, क्योंकि वो देखो क्यों नहीं होता है कि वो इसको अपना मानता ही नहीं है। क्योंकि ये जो मान सम्मान हो रहा है ना, आठों मद, आठ मद में से आप देख लो मैक्सिमम ज्ञान मत को छोड़ दो, शिवक्षम ज्ञान के अधीन है। बाकी सारे मद शरीर आश्रित हैं, तप का मद, बल का मद, रूप का मद, जाति कुल, ये सब, और धन संपत्ति वो तो और भी बाहर की चीज है। और अपनी जो ऐश्वर्य आज्ञा का है वो भी समझ लो बाहर की चीज है। शरीर आश्रित ही है वो सब भी। तो वो शरीर ये ही मैं नहीं हूँ, शरीर ही मैं नहीं हूँ, जो जिसको ये पता है तो वो इसके आश्रित अब ये मान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है उसको लगेगा ही नहीं ना। अड़ोसी पड़ोसी का मान सम्मान हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी का खूब सम्मान हो तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, और उसका खूब अपमान हो तो अपने को क्या फर्क पड़ता है। जैसे उसमें न्यूट्रल रहते हैं वैसे इसमें न्यूट्रल रहते हैं। पर यथार्थ वस्तु स्वरूप का जिसको ज्ञान होता है वो, और जिसको यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो मन विक्षिप्त रहता है। मन विक्षिप्त रहता है तो दुखी रहता है। अब ये हमको समझ में आ रहा है कि जो कोई अपमान कर रहा है यदि अपना, और उस समय ये बात समझ में आ जाए, एक ख्याल में आ जाए। अगला श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि कदाचित विकल्प आ जाए तो भी तुरंत तुरंत वो अपने इस ज्ञान स्वरूप से कि मेरा थोड़ी ना है, मान अपमान किसका हो रहा है। और देखो अपमान में इस भावना से सहन कर लेना अपने ज्ञान तत्व की आराधना पूर्वक, वो तो फिर भी ठीक है, इजी है। और कोई सम्मान कर रहा हो और सम्मान के समय न्यूट्रल रहना, अपमान में तो फिर भी न्यूट्रल पुरुषार्थ पूर्वक रह लेगा क्योंकि वो दिख रहा है कि इसमें मेरे को करना है पुरुषार्थ। पर सम्मान तो और खतरनाक है, क्योंकि सम्मान तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसमें कोई दुख का ऐसा वो भी नहीं दिख रहा है। तो उसमें भी न्यूट्रल रहे कि ये मेरा नहीं हो रहा है, ये मेरा नहीं हुआ है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबरावे, तो ये सब में लगेगा ना। मान की स्थिति सम्मान की स्थिति वो सुख की स्थिति लगती है, अपमान की स्थिति दुख की स्थिति लगती है। तो सम्मान में फूल के कुप्पा ना हो जाए और अपमान में मुंह लटक नहीं जाए, ऐसा करना वो बड़ा पुरुषार्थ का काम है। मान के समय न्यूट्रल रहना, उस समय नॉर्मल रहना, मान के शिखर पे नहीं चढ़ जाना, वो और पुरुषार्थ का काम है। तो उसको ऐसा विकल्प ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है कौन अपमान करता है ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। वह ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है। विशेष स्पष्टीकरण। ज्ञानी को शत्रु मित्र के प्रति मान अपमान के प्रसंग में, जीवन अथवा मरण के विषय में और संसार अथवा मोक्ष में समभाव समदर्शिता
वर्तती है। जैसे मुनिराज के संदर्भ में दिया षडाला में, अरिमित्र, महल मसान, कंचन कांच, निंदन तुतिकरण। शत्रु हो मित्र हो, अरिमित्र, महल मसान, महल में रहे कि शमशान में, कंचन सोना हो अथवा कांच का टुकड़ा हो बेकार वो हो, और कोई निंदा करे या कोई हमारे गुणगान गाए, तो ये हो गया निंदा करे अपमान करे, गुणगान गाए सम्मान करे, तो भी क्या है, अर्घावतारण असी प्रहारण, कोई अर्घ उतार रहा हो कि कोई उपसर्ग कर रहा हो, सदा समता धरण, ये मुनिराज की बात है। ज्ञानी को भी ये देखो, शत्रु मित्र के प्रति एक एक चीज में देखें तो शत्रु मित्र के प्रति संभाव कैसे रह सकता है, ये पीछे यहाँ बताया था, कल अपन ने देखा था रिवीजन के समय कि शत्रु मित्र के प्रति संभाव कैसे रहेगा, किस विचार किस बल पूर्वक, कि कौन मेरा शत्रु और कौन मेरा मित्र। जो मुझे देखता है वो तो मुझे जानता नहीं, और जो मुझे जानता है वो मुझे वो शत्रु करेगा नहीं, ये हाँ, वाला काम है। मतलब वो जो शत्रुता कर रहा, यानी मैं जो हूं, जो मैं हूं उसे वो जानता नहीं है, तो वो मुझे जानता नहीं, तो क्या तो मेरे से शत्रुता करेगा। और जिसको वो जान रहा है वो मैं हूं नहीं, उससे शत्रुता करे तो वो मैं हूं नहीं। और जो मैं हूं उसको वो अगर उसको जानता, जो मैं हूं उसको वो जानता है, तो शत्रुता का भाव आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरे चैतन्य स्वरूप को जान रहा है, तो वो अपने भी चैतन्य स्वरूप को जान रहा है, तो उसको शत्रुता का भाव आएगा ही नहीं। और अगर वो मेरे चैतन्य स्वरूप को जानता ही नहीं है, तो वो फिर मेरे से करेगा क्या, मेरे को जो कोई जानता ही नहीं है अपने को, वो अपने से शत्रुता करेगा कैसे, नहीं कर सकते। तो इस इन विचारों पूर्वक वो ज्ञानी को शत्रु मित्र में संभाव वर्तता है। बोलिए आशा जी। उसको तो ऐसा भी लगता है ना, जैसे अपन ने समझा, जो अपने आप को सामान्य समझता है वो ज्यादा राग द्वेष में होता है, जिसको विशेष की ज्यादा वो होती है, महत्वाकांक्षा वाली विशेष वाली, वो ज्यादा राग द्वेष करता है। और जो कल जैसे अपन ने दो गुण पढ़े, सामान्य विशेष, उसमें भी अपने आप में सामान्य द्रव्य दृष्टि रखे तो फिर उसको नहीं होगा ना, विशेष में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, विशेष बनने में, अपने आप को मान विशेष अपमान और का संबंध है। महत्वाकांक्षा रखने में ज्यादा राग द्वेष आती है। अगर आप अपने आप को सामान्य रखो तो फिर नहीं होता है रत्न ना। शिल्पाचार्य में एक लाइन लिखी है सदाशिवदास जी ने, शायद भावनाओं वाले प्रकरण में है, कि जो अपने को धूल समान समझता है, ज्ञानी के लिए लिखा। देखो कहीं तो कहते हैं कि अपने को अनंत शक्तिमान, वहां शक्तियों की बात, वो तो ये खुद का जो स्वरूप है मैं ना। अनंत गुण शक्ति संपन्न हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, तो वो द्रव्य दृष्टि करने की बात है। वो स्वरूप से और तो और जब पर्याय की तरफ से देखते हैं तो अपने को धूल समान जानता है कि मैं मतलब पर्याय में ही तो हम मान प्रमाण सम्मान अपने को महान वो देखना चाह रहे हैं ना। द्रव्य से तो सभी महान है, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया, तो द्रव्य दृष्टि से तो महान है ही। लेकिन अब पर्याय में अपन महानता देखना चाह रहे हैं, तो पर्याय में तो अपने आप को जो तुच्छ समझता है कि धूल समान हूं, मैं हूं क्या। चाहे ज्ञान से देखो, रूप से देखो, ये जो जो जिन आश्रयों से आठ कहे ना, तो ज्ञान कितना है, क्या ज्ञान है, ये तो अभी तो कुछ ही नहीं है। कि श्रुत ज्ञानियों में भी अपना कितना अल्प ज्ञान है, दो चार किताबें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, वो भी कोई आधे अधूरे, कुछ नहीं, कितना सा तो याद रहता है, भूल जाते हैं जरा सी बात। तो ये क्या ज्ञान का मत करना। और ये रूप आदि हैं, ये सब भी क्या है, कोई बहुत रूपवान हो ना, मिस वर्ल्ड और ये भी हो, मिस यूनिवर्स, तो भी बड़े बड़े रूपवान होते हैं, कुछ जरूरत थोड़ी ना सारे के सारे उस कंपटीशन में आ ही जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो अभी की बात। और वैसे देखा जाए तो तीर्थंकरों के कामदेव के रूप के आगे ये क्या रूप है, कुछ नहीं, सड़ा गला, मतलब कुछ भी नहीं, किस रूप का घमंड करते हैं। ये धनादि बड़े बड़े धनवान सब रखे हैं। इसलिए वैसे भी देखा जाए तो जो अपने को धूल समान समझता है, तो फिर उसको ये पर्याय में अपने को धूल समान देखो बाहर में, और द्रव्य दृष्टि से कि हम किसी से कम नहीं, मुझसे भला ना कोई, वो है ना, वो एक गाने के पे उसके, जग ढूंढिया मारे जैसा न कोई, ऐसा इस सारे जग में अपने जैसा कोई नहीं, द्रव्य दृष्टि से मुझसे बढ़कर कोई नहीं, और पर्याय में ये मुझसे हीन कोई नहीं।
ऐसा देखेंगे तो वो संभाव संवर्धिता उसमें रहेगी। ये दिया है, ये जो अपन ने पढ़ा, ये अपूर्व अवसर का दिया है, आगे उसका छंद भी दिया है। देखिए, शत्रु मित्र के प्रतिवर्ते समदर्शिता, मान अमान में वर्ते ही स्वभाव, जब जन्म मरण में हो नहीं न्यून अधिकता, भव मुक्ति में भी वर्ते समभाव, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। श्रीमद राजचंद जी का है, बहुत अच्छा है। और ये इसी तरह से इसी धुन में मेरे हिसाब से यूट्यूब में भी होगा। पहले तो भक्ति सरोवर की जो कैसेट्स थी ना, उसमें था ये, तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। बोलिए। है यूट्यूब पे गुजराती भी है और हिंदी भी है, दोनों दोनों है। है ना? हाँ, गुजराती और हिंदी दोनों है। ये श्रीमद रायचंद्र जी और श्रीमद राजचंद्र जी एक ही है या अलग अलग है? एक तो है ब्रह्मचारी रायचंद जी, वो तो टोडरमल जी के समय हुए, और ये है श्रीमद राजचंद जी। जो गांधी जी के गुरु हैं वो कौन? ये श्रीमद राजचंद जी, ये श्रीमद ये। राज। हाँ, ये अभी कुछ 2-3-4 साल पहले वो यहाँ अपने बिरला ऑडिटोरियम में इनकी वो दिखाई थी मूवी, शायद बहुत लोगों ने देखी थी उस हाँ समय। बताते ना, ये गांधी जी के गुरु हाँ, थे गांधी श्रीमद राज, जी, ये श्रीमद राजचंद जी। और एक श्रीमद राजचंद्र जी थे। वो वो ब्रह्मचारी रायचंद जी, रायमल जी, ऐसा। वो टोडरमल जी के समय में। तो इसका अर्थ अपन ने देख ही लिया कि इस तरह का ये तो भावना है, पूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा कि सबके प्रति मुझे समान भाव वर्ते। जो जीव ज्ञान भावना छोड़कर अज्ञान से पर संयोग में मान अपमान की बुद्धि करता है, वह अज्ञानी है। जिसको ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं है, ऐसे अज्ञानी को ही बाह्य दृष्टि से एकांत मान अपमान रूप परिणमन होता है। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना में ज्ञान का ही परिणमन होता है, मान अपमान रूप परिणमन नहीं होता। किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो, वहां उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न रूप ही जानता है। ज्ञान स्वभाव की ही भावना द्वारा ज्ञान की अधिकता रूप ही परिणमता है। यानी ज्ञानी को जब वो भावना तीव्र रहती है, तो फिर मान अपमान और ये वो उसके उत्पन्न ही नहीं होते। मतलब ऐसा होता है ना, कोई किसी में मग्न हो, कोई किसी में मग्न हो तो बाहर कौन क्या बोल रहा है, बच्चे मोबाइल में मग्न होते हैं, अब उसको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कौन बड़ाई कर रहा है कौन बुराई कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं है। जब किसी में मग्न होते हैं ना ऐसा, तो कौन क्या कर रहा है वो ख्याल नहीं आता। तो ज्ञानी किस में मगन है? ज्ञानी मगन अपनी आत्मा में, वो अपनी आत्मा में मगन है, अपने ज्ञान स्वभाव में मगन है। तो बाहर में इसकी भलाई करो बुराई करो तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए वो राग द्वेष उसके उत्पन्न नहीं होते। तो अगर हर राग द्वेष उत्पन्न होने का कारण देखो, जो जो यहाँ कारण बताया ना, यहाँ तो मतलब फल बता रहे हैं कि विक्षिप्त मन, तो विक्षिप्त मन का फल क्या है कि जैसा कारण है वैसा कार्य होगा, कारणानुसारी, कारण के अनुसार जो बोएंगे वही तो उगेगा। तो विक्षिप्त मन है नहीं, राग द्वेष बोल रहे हैं, तो राग द्वेष बोल रहे हैं तो उत्पन्न भी क्या होगा, फिर से राग द्वेष हो रहे, मान अपमान वाली चीजें ये राग द्वेष रूप है। और यदि हमने अविक्षिप्त मन है, यानी राग द्वेष नहीं बोए हैं, तो फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो वो उसको ये मान अपमान वाली चीजें वो भी उत्पन्न नहीं होगी। तो हमारे मन में मतलब कैसे भी करके कह रहे हैं कि अपने को अपने मन को या अपने आप को राग द्वेष से रहित करो। तो कैसे करें रहित? वो पिछले श्लोक में बताया था कि ज्ञान की भावना भाव, निरंतर निरंतर मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं इन मोह राग द्वेष से रहित, शरीर से रहित और पर पदार्थों के कर्तापने से रहित, ये भावना बार बार में भाएं, बार बार में भाएं, अपने को अकर्ता देखें, जो हो रहा है उसका ज्ञाता दृष्टा रूप अपने आप को
देखें। कोई काम नहीं करें क्या फिर दिन भर घर में, ज्ञाता दृष्टा हो जाए। कि काम होते हुए काम को मैं करते हुए काम, होते हुए नहीं, करते हुए, जिसे हम कह रहे हैं ये मैं कर रहा हूं, करते हुए काम को ये देखें कि ये हो रहा है। उस करते हुए काम मतलब खुद जो कर रहे हैं, अभी अभी कर रहे हैं, अभी करें। कि हम बैठ के सुन रहे हैं ना, क्लास नहीं ऑन करते, हम बटन मोबाइल का नहीं दबाते, उसमें क्लिक करनी पड़ती ना, लिंक क्लिक करी, ज्वाइन करी, फिर ये पासवर्ड डाला, तो फिर ये तो किया ना अपन ने, कि ये सब हो रहा है। ये उंगलियों का परिणमन, ये शरीर का परिणमन, ये हो रहा है। ये जो जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, वास्तव में मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। कि ज्ञाता दृष्टा रूप भाव ये अपना चले, जितना चल पाए, जब जब याद आ जाए, जिस समय याद आ जाए उस समय ही एक एक मिनट भी यदि करें तो वो भावना थोड़ी बनेगी। इस तरह की ज्ञान की भावना हम चलाएं। अगले श्लोक की चर्चा कर, आज थोड़ा जल्दी करना था पूरा, इसलिए इसलिए जल्दी किया। धन्यवाद। कोई बोलना चाहते हैं तो खुद बता दीजिए आप यहाँ से। शेयर तो मैं करूंगी, पर हाँ बोलिए प्रमीला जी। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा को शीस पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनिकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। मेरा तो आज शाम में जय श्री